आज की वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे आपका जो कि स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था 26 तारीख को। उसकी जो लास्ट शिफ्ट थी, मतलब उसी दिन एक ही एग्जाम हुआ था लास्ट शिफ्ट में। उसका मैथ्स वाला सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। इसमें कहता है कि ग्राहक ने 12% की छूट के बाद 550 रुपए में एक उत्पाद खरीदा, यानी एक वस्तु खरीदी। तो उसका हमें अंकित मूल्य बताना है। अगर 12% का डिस्काउंट दिया, मान लो एमपी था उसका 100, तो एसपी कितना हो गया 12% के डिस्काउंट के बाद? वो हो गया 88। और 88 की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में? वो दी है 550। अब इसको क्या करेंगे, 11 से कैंसिल कर देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 6.25। ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा हमारा 625। 625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:9। ठीक है। और उनका जो है एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 22। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा भाई? 2 गुना 9 गुना 22 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो गया? 44। और 44 गुना 9 कितना होता है? 396। 396 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर भाई ये है आपका 3, एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक बल्लेबाज ने, जो उसकी 14वीं इनिंग थी, यानी 14वीं पारी पारी थी, उसमें उसने 91 रन बनाए। तो औसत रनों में उसके एक वर्ष 1 रन की वृद्धि हो गई। तो हमें बताना है कि जो उसका 14वीं पारी के बाद 14th इनिंग के बाद जो उसका औसत रन क्या था, वो हमें बताना है। तो इसमें से क्या करेंगे भाई? 91 है, 91 में से क्या करेंगे? 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 78। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? 91 में से हम क्या करेंगे? 13 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 78। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है ये वही 4। में कहता है कि 70 का 60% और जो है 55 का 1/5 जो है कितना अधिक है? 70 का हमें क्या निकालना है? 60%। वो कितना हो जाएगा भाई आपका? 70 गुना 60 यानी 42 होता है। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई आपका? 42। और 55 का 1/5 कितना हो गया भाई? वो हो गया भाई आपका 11। अब 42 में से हमने 11 घटा दिया तो कितना बचा? 31। और 31 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, 5 है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि प्रिया एक मॉल में खरीदारी करने जाती है 28 की स्पीड से और वापस आती है 84 की स्पीड से। तो हमें उसकी बतानी है एवरेज स्पीड। ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम हो, यानी सेम हो डिस्टेंस, और स्पीड इक्वल हो, सॉरी स्पीड डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो हम जो एवरेज स्पीड में फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, वो करते हैं आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और ये क्या होता है भाई? x+y। तो क्या करेंगे भाई इसमें? इसमें करेंगे 2 इंटू 28 इंटू 84। एंड ये कितना हो गया भाई? 28 प्लस आपका 84, ये हो गया भाई 112। तो 2 गुना 28, 2 गुना 28 गुना 84/112। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं भाई इसको। तो 28 गुना 4 कितना होता है भाई आपका? 28 चौका 112। तो ये 4 से कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं, ये कितना हो भाई? 21। और ये कितना हो गया भाई आपका? 42। 42 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 21 गुना 2 42। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, 6 देखो भाई, ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, ये है भाई सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 53,000 की कोई राशि थी, 20% की इस पे दर थी। ठीक है, 20% की हमारी रेट थी और टाइम था इसमें 1 साल। पर वो कहता है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित है, जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो रेट कितनी हो जाएगी भाई? रेट हो जाएगी अपन की 10%। और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा भाई अपना 2, यानी टाइम साइकिल जो है वो होगी आपकी 2। तो इसको हम 2 ईयर मान के कैलकुलेट करेंगे। अगर रेट 10% है और टाइम जो है 2 साल है,
तो जो हमारी इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी हो जाती है भाई 21%। कई लोगों को भाई जो इफेक्टिव रेट निकालनी नहीं आती, तो इफेक्टिव रेट भाई कैसे निकालते हैं, 10+10, और ये कितना होता है 10 × 10/100। तो ये इफेक्टिव रेट हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया भाई आपका 21%। अब क्या है, हमें निकालना है मूलधन प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो 53,000 में हम उसका 21% इसमें जोड़ देंगे। 53,000 में उसका 21% इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया भाई एक तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, 53,000 गुना 121/100। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम निकाल लेते हैं इसका 21%, और 21% इसका भाई कितना होता है, वो होता है देखो 10% कितना होगा भाई इसका 5300, और 5300 का दुगना कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका दुगना हो जाएगा 5300 का 10,600। और उसमें क्या करेंगे 530 हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 11,130, ठीक है। अब इसको 53,000 में हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया भाई 130, और ये 4 और ये 6, ठीक है। तो 64,130 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भाई। 7 भी सेम ही एज ए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिस्कस किया था अभी। तो ये भी क्या है, एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × XY डिवाइड बाई X+Y, एवरेज स्पीड वाला वो फॉर्मूला। तो 2 × 42 गुना 56, और दोनों को ऐड कर देंगे स्पीड को, तो ये कितना हो गया, स्पीड दोनों हो गई 98। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे, कितना हो गया भाई 7×6 = 42, और ये कितना हो गया भाई आपका, तो ये कितना हो गया आपका भाई, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आपका हो गया भाई 14, ठीक है। अब इसको फिर से 7 से कैंसिल कर देते हैं, ये कितना हो गया भाई आपका, ये आपका हो गया भाई 7×8 = 56, और ये कितना हो गया भाई आपका 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8×6 = 48। 48 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कि वे 2 पुरुष और 8 महिलाएं, 2 पुरुष या 8 महिलाएं, इसके बीच में देखो भाई एक वर्ड है और हिंदी में बोलिए तो या, 2 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष एक दिन काम करके चले जाते हैं, शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये क्या है 2m, ठीक है। 2m इंटू ये आपका हो गया 3, ठीक है। और ये क्या आपका भाई 8 वुमेन इंटू 3, तो ये कितना बन गया भाई 6m इक्वल टू कितना हो गया भाई 24 वुमेन। अब एफिशिएंसी क्या आ गई, m/w आ गया 4/1, यानी मैन की एफिशिएंसी 4 है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे, 6 × 4, तो 24 हो गया भाई हमारा टोटल वर्क, या फिर आप यहाँ पे 24 × 1 भी लिख सकते हो, ये हो गया अपना भाई टोटल वर्क। तो ये हो गया भाई टोटल वर्क। अब 2 आदमी हैं, एक दिन काम करते हैं, ठीक है। 2 आदमी हैं, एक दिन काम करते हैं, तो कितना काम करेंगे 2 दिन में, और सॉरी एक दिन में 2 आदमी काम करेंगे, 2 × 4 यानी 8। 8 काम उन्होंने कर दिया, टोटल काम था कितना हमारा 24, 24 में से 8 गया, कितना बच गया 16, 16 जो है काम बच गया। अब वो कहता है कि 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसको कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो 16/8 हम कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो 2 महिलाओं को 8 दिनों में पूरा काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो है 8 महिलाएं, तो 8 दिन में 2 महिलाएं 16 काम करेंगी, ये हमें बताना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है कि भाई एक शंकु है जिसकी ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है, यानी जो h है वो कितना है 2r के इक्वल है। h क्या है 2r के इक्वल है। अब ये कहता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है v है, और हमें बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर इसका फॉर्मूला होता है
वॉल्यूम का, आयतन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो सी एस ए होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे हमें एल भी निकालनी पड़ेगी। एल कैसे निकालेंगे? एल निकालेंगे भाई, पहले एल निकाल लेते हैं इसमें। एल क्या होता है? एल स्क्वेयर इक्वल टू होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या हो जाएगी? आर स्क्वेयर। और एच की वैल्यू क्या है? 2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा? 4r स्क्वेयर। ये किसके इक्वल है? एल स्क्वेयर के। तो एल हमारे यहां से हो जाएगा √5r स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारा एल हो जाएगा √5r। ये हो गया भाई एल। अब देखते हैं इसका भाई फॉर्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या है? v 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। v की वैल्यू क्या है? v 1/3 पाई। आर कितना है भाई हमारा? आर है। और जो इसकी एच है वो किसके इक्वल है? वो है 2r के। इंटू 2r हम यहाँ पे कर देंगे। तो v इक्वल टू कितना हो गया भाई? 2/3 पाई आर की 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे हम आर। ये कितना हो गया भाई? 3 × v/2 पाई। और ये क्या हो गया? इसकी क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो गया भाई? आर क्यूब हो गया हमारा 3 × v/2 पाई। तो आर इक्वल टू भाई हमारा हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 3v/2 पाई। और इसकी पावर 1/3। अब हमें निकालना है इसका सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है भाई? पाई आर एल। और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √5r। तो ये कितना हो जाएगा भाई? आपका हो जाएगा पाई √5 इंटू आर स्क्वेयर। अब क्या करेंगे? आर की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा भाई पाई√5 इंटू, ये क्या है? आर स्क्वेयर। तो इसकी पावर हो जाएगी भाई 2/3। यहां से हमने आर की वैल्यू रख दी, तो इसकी पावर होगी 3v/2 पाई बटे इसकी पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भाई हमने क्या किया? हमने निकाली इसकी आर। ठीक है, आर कैसे निकाली? आर सॉरी, हमने यहां से निकाली इसके वॉल्यूम के मूल्य में रख के हमने इसकी आर निकाली, जो कि ये आई। और इसकी जो एच थी वो किसके इक्वल थी? वो इक्वल थी 2r के। फिर हमने निकाली इसकी एल। एल क्या हो गई? √5r। और इसको पाई आर एल वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो ये वाला आंसर अपना हो गया √5 एंड 3v/2 पाई की पावर 2/3। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 8 9। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या करना है हमें? इसकी वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है? इन तीनों पावर को ऐड कर देना है। और ये हो जाएगा भाई 53 की पावर 90। ठीक है, वो कैसे? ये क्या भाई? 53 1/53 की पावर स्क्वेयर। और फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 1/53 की पावर 12। और ये क्या हो जाएगा भाई? 1/53 की पावर 5। ठीक है, अब ये तीनों पावर ऐड हो जाएंगी। और ये कितना बन गया भाई? 1/53 की पावर 19। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगी? पावर हमारी माइनस। तो 53 की पावर-19 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था, सॉरी आपसे डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। आपको क्या करना है? 60% निकालना है 80 का। वो कितना होता है भाई? 48। और ये कितना है भाई आपका? 2/5। 55 का निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 22। 48 - 22 करेंगे तो आ गया भाई आपका ये 26। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, 12 में देखो हमें करना है, इसका निकालना है मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है b² / a। तो b क्या हमारा यहाँ पे? 72। 72 × 72। और इसको डिवाइड कर देंगे 24 से। ये कितना हो गया भाई आपका?
3 से, ये आपका 3 से कैंसिल हो गया। तो 72 गुना 3 यानी 6 और 7 21, 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर भाई 13 में कहता है कि एक गोलाकार टैंक है जिसका व्यास कितना है भाई 18, तो आर हो जाएगी अपनी 9। आर कितनी हो जाएगी 9। हमें उसका वॉल्यूम बताना है, सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई इसका 4/3 पाई आर की 3, 4/3 गुना 9 और पाई का यूज करना है 3.14। तो ये कितना होगा भाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेना भाई आप खुद, ठीक है। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जो दिया है वो ये है ये। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, 14 में कहता है कि दो पाइप है, एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 18 और 24। ए और ये है बी। ये क्या है, खाली करने वाला है। तो इसकी एफिशिएंसी होगी जो वो क्या होगी माइनस में हम यूज करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई 72, और ये कितना हो गया -3, और ये कितना है 4। तो अब जो है दोनों को साथ खोल दिया जाता है, तो वो कितनी देर में टंकी को भरेंगे वो हमें बताना है। 4 - 3 = कितना होता है 1। तो 72 डिवाइड बाई 1, और 72 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में इसलिए क्योंकि ये खाली करता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है, ये 17/2, 17/2 प्लस ये क्या है आपका 18/7। अब क्या करेंगे, ऑफ को हम पहले सोल्व करते हैं भाई, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई आपका 35/2। ठीक है, ऊपर क्या बन गया 35/2। अब देखते हैं नीचे वाले को, ये क्या आपका 14, और ये कितना भाई आपका -15/7, और ये कितना भाई डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी 7/2 ये आपका हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो गया भाई 14 दूनी 28, और ये कितना आपका 15। 28 में से हमने 15 घटाया तो कितना बचा, ये आपका बच जाएगा भाई 13/2। तो ये कितना हो गया 35/2, और ये कितना बन गया 13/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा भाई हमारा 35/13, यानी 35.13। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 16 है। 16 में कहता है 7 संख्याओं का औसत एवरेज कितना है भाई। उनका है 49, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई, एवरेज भी 4 से घट जाएगा, मतलब 4 घट जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई आपका 45 हमारा नया एवरेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बस इतना सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई 17। 17 में हमें क्या दिया है, टाइम दिया है 2 साल, और जो रेट दी है वो है 20%, और हमें एसआई दिया है साधारण ब्याज 2 साल का, वो दिया है भाई आपका 1142। हमें उसका बताना है राशि, किस निश्चित राशि, यानी क्या बताना है हमें उसका प्रिंसिपल, हमें उसका बताना है। तो देखो भाई, अगर आप फॉर्मूले से इसको करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे करोगे, वो आप यहाँ पे रख दोगे 142, और ये क्या होता है P इंटू आर, कितनी हमारी 20, और T कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका /100। ये आपका हो गया 5। अब इसको कैंसिल कर दो इससे, ये हो गया अभी 5, 7 और 1। अब 5, 7 × 5 = 35, और ये कितना हो गया अभी आपका 25 और 3 यानी 28। 2855 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 40% की वैल्यू हमें दी है, यानी 20 × 2 की वैल्यू हमें दी है, वो दी है भाई 1142, और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, और 100 की वैल्यू आ जाएगी ये 2855। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है कि भाई 6083 को ए बी सी डी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी, बी और सी और डी का जो रेशियो है 2:3, 4:5, और जो है 10:3। ठीक है, तो हमें बताना है ए का जो है हिस्सा, हमें बताना है ए का शेयर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनका निकाल लेंगे रेशियो अलग अलग।
ए बी का रेशो कितना है 2:3 और बी सी का कितना है 4:5 और सी का है 10:3। सी और डी का जो रेशो है वो हो गया 10:3। तो ये कितना बन गया भाई, ये बन गया आपका यहां से 2 4 और ये आपका हो गया 16। तो ये बन गया भाई आपका 16 और 4 3 12 24 24 और ये बन गया भाई आपका 50 और 3 150 और फिर 5 से डिवाइड किया हमने, ये बन गया आपका 30 और ये फिर बन गया आपका 9। तो ये रेशो बन गया और इनका जो सम बना वो बन गया भाई जो इनका भाई सम बना यानी जोड़ बना चारों का, वो बन गया 16 + 24 + 30 + 9, ये बन गया भाई आपका 79। और 79 की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, वो दी है 6083। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की होगी भाई 77। तो हमें बताना है 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 16 × 77 हम कर देंगे, 16 × 77 यानी 16 × 77। तो ये आ जाएगा भैया, तो ये आ जाएगा भाई अपना एक 1232। 1232 जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कहता है कि भाई गोपाल ने 10 किलो चावल 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और 31 किलो चावल 46 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। फिर उसने क्या किया, जो ये दोनों चावल थे, दोनों टाइप थे, इनको मिला दिया और जो इनका जो मिश्रण बना, मिक्सचर बना, उसको उसने 42 रुपए के हिसाब से बता दिया। 42 के रेट से उसने उसको बेच दिया। तो उसकी हमें क्या बतानी है, हानि हमें बतानी है। तो ये कितना हो गया भाई, हम निकालेंगे सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 10 किलो चावल है और 38 के हिसाब से वो कितना हो गया, 38 के हिसाब से ये हो गया भाई आपका 380। अब उसके बाद है 31 किलो चावल है और जो रेट है उसका वो कितना है 46। तो ये कितना हो गया भैया, तो ये भैया अपना हो गया 1426। ठीक है। अब इन को हमने जोड़ दिया, ये बन गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इनको ऐड किया तो सम इनका जो योग हुआ वो कितना हो गया, जोड़। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आया वो आ गया भाई 1806। ये तो आ गया भाई कॉस्ट प्राइस। अब इसने जो इसके जो चावल थे यानी 10 किलो ये और 31 किलो ये, तो टोटल चावल हो गए इसके 41। अब उसने बेचा उसको 42 रुपए के हिसाब से, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 41 × 42। 41 × 42 कितना हो जाता है भाई, ये आपका हो जाता है 1722। कॉस्ट प्राइस उसका था भाई 1806, बेचा कितने उसने 1722। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 1806 में से हम क्या माइनस करेंगे भाई आपका 1722। 1722 हमने इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया भाई, वो बच गया भाई आपका 84। 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई आपका स्पेशल एजुकेटर का जो पेपर हुआ था 26 तारीख को, उसका मैथ्स का सेक्शन। इसका जो 20वां क्वेश्चन है उसमें क्या किया है, 20वें क्वेश्चन में 46 की जगह क्या कर दिया, 42 कर दिया, बस इतना सा वो क्वेश्चन है। ठीक है। तो पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है टेलीग्राम चैनल पे अपने, बाकी मैं इसको मॉक फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा तो आप वो देख लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।